अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हनीफ। होपफुली यू आर फाइन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिटिल बिट अबाउट बिज़नेस, तो उसके बाद फर्दर हम स्टेप लेते हैं कि बिज़नेस की टाइप्स। तो देयर आर 3 टाइप्स। अगर हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में नज़र दौड़ाएं तो 3 तरह के बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो ट्रेडिंग बिज़नेस है और ये वेरी कॉमन जो आपको अपनी सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा काम होता हुआ नज़र आएगा वो ट्रेडिंग बिज़नेस है। ट्रेडिंग बिज़नेस में हम बनी बनाई चीज़, बनी बनाई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और उसको उसी तरह से विदाउट एनी चेंजेस उसे मार्केट में सेल कर दिया जाता है या अपने कस्टमर्स तक, एंड यूज़र तक पहुँचा दिया जाता है। यानी आपने एक चीज़ मैन्युफैक्चर से या होल सेलर से उठाई और मार्केट में उसको उसी तरह से आगे फरोख्त कर दिया। दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम रॉ मटेरियल, बेसिकली हम रॉ मटेरियल को इन द शेप ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम कपड़े की एग्जांपल ले लें तो क्लॉथ, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास यार्न है। यार्न को परचेज़ करने के बाद उसको हम कपड़े की शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह का कारोबार जो यार्न परचेज़ करने के बाद, ख़रीदने के बाद उससे कपड़ा बना रहा है, तो इस टाइप के बिज़नेस को हम मैन्युफैक्चरर कहेंगे। तो वो तमाम कारोबार जिसमें हम रॉ मटेरियल ख़रीद कर और हम उससे फिनिश गुड्स तैयार करें, उस बिज़नेस को, उन तमाम कारोबार को हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कहते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट इज द सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। तो वो तमाम कारोबार जिसमें हम प्रोडक्ट का लेन देन नहीं करते बल्कि हम खिदमात एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। आपने सफ़र करना है तो किसके ज़रिए, आप ट्रांसपोर्टेशन का सहारा, या अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है तो आपने बाय बस, बाय ट्रेन, जो भी आपके पास बेस्ट सोर्स अवेलेबल है, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसके ज़रिए उसकी टिकट बाय करते हैं। आपने पेमेंट की और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। अब इसमें आपके पास फिज़िकली कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ आपको नहीं मिली, बल्कि आपका एक जगह से दूसरी तरफ का डिस्टेंस तय हुआ है। तो इस तरह की खिदमत को, इस टाइप के बिज़नेस को जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन कारोबार को हम सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस कहेंगे। तो ये 3 टाइप्स हमने डिस्कस की। दोबारा से मैं नेम रिपीट कर देता हूँ कि बिज़नेस की टाइप्स या काइंड्स पूछी जाएँ तो वो आपके जहन में होना चाहिए। वैसे आप इसको कॉमर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस पढ़ लेंगे, वहाँ पे आपको डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन इसके मुतालिक मिल जाएगी। तो पहली टाइप का बिज़नेस है ट्रेडिंग बिज़नेस। इसमें सीक्वेंस के कोई इशू नहीं है, आप पहले मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस कर लें या सर्विसेज को लिखते हैं तो देयर इज़ नो इशू। ट्रेडिंग बिज़नेस, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग, एंड नंबर 3 सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, यानी सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन खिदमात फराहम कर ली। उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें वकला हैं, टीचर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, ये तमाम इदारे जो अपनी इस तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, उन सब को हम सर्विस बिज़नेस कहेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बिज़नेस, यानी बिज़नेस की डेफिनेशन। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ बिज़नेस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ द वर्ड ओनर, जिसे हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं। अक्सर आपने लिखा होगा दैट प्रोप्राइटर, आगे नाम जो भी है, ABC, जो भी उसमें नाम दिया जाए, बोर्ड्स पर, बिल बोर्ड्स पर, अक्सर बिज़नेस के जो से भी आपके बोर्ड्स बने होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है। ओनर इज़ दैट पर्सन हु इन्वेस्ट। आपने गौर करना है इस बात पे कि दैट पर्सन जो उसमें पैसा, बिज़नेस में पैसा या अशिया कारोबार में लगाए, दैट person is called owner of the business or proprietor of the business. ओनर ने जो चीज़ लगाई, अब यहाँ पे 2 बातों का डिफरेंस आपने जहन में रखना है। लगाने वाला शख्स यानी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला पर्सन
वो एक हो या ज़्यादा हो, उन्हें हम कहेंगे बिजनेस का ओनर या प्रोप्राइटर। और जो वो पैसा या अशिया बिजनेस में लगाए, दैट अमाउंट आर थिंग्स आर कॉल्ड कैपिटल। यानी इसके बाद ओनर के बाद जो हमने नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करना है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट आर थिंग्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अमाउंट आर थिंग्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। यहाँ पर एक बात का आपने जहन में रखना है, इनिशियली आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी, एंड आफ्टर सम टाइम, अगर 6 मंथ 1 ईयर इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है, तो तब भी जो मालिक पैसे या अशिया ला के बिजनेस में लगाएगा उसे हम कैपिटल कहेंगे। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि मालिक ने अपने पास से, अपने सोर्सेज से जो अमाउंट लगाई या अशिया लगाई, उसे कैपिटल हम कहेंगे। अगर ओनर मार्केट से, रिलेटिव से, बैंक से कर्ज लेकर पैसा बिजनेस में लगाता है, तो उस अमाउंट को हम ओनर नहीं कहेंगे, उसे हम कैपिटल नहीं कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सिर्फ जो बात की जा रही है, अमाउंट आर थिंग्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इसके बाद अगर आपने इसको नोट किया हो, यहाँ पर मैं एक बात आपको बड़ी अहम बात बता दूं कि जब भी आप बैठे हों, इस वीडियो को सुन रहे हो, मेरी वीडियोस को, तो आपके पास एक कॉपी और बॉल पॉइंट या पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपके पास मौजूद हो, अवेलेबल हो। डेट डालिए, लेक्चर नंबर लिखिए या जो भी आपने उसको सीक्वेंस देना है, और सीक्वेंस से चलते हैं। जिस वक्त आप सीक्वेंस ब्रेक करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। यानी जो पहली वीडियो है उसमें जो आपने सुना और समझा, फिर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट जो वीडियो है, फिर थर्ड वीडियो, इसी तरह सो ऑन। अगर आप विदाउट सीक्वेंस आप चलते हैं, आप सीक्वेंस ब्रेक करते हो, तो फिर आपको समझ ज़रा नहीं आएगी और बातें मिस होंगी। तो इन 2-3 छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपके पास लिखने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल हो, कॉपी बॉल पॉइंट हो, और दूसरी बात अहम ये है कि आपने लेक्चर जो है वो अगर आज पहली वीडियो देखी है तो उसके बाद उसको जंप करके 4th या 5th पे नहीं जाना, तो आपने सेकंड को ही आपने वीडियो को आपने सुनना है। उसी तरह से आप सीक्वेंस बनाए रखेंगे तो आपको बहुत बेहतर अंदाज से समझ आएगी। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर एक बात कि पहले हमने ओनर को डिस्कस किया। ओनर का ताल्लुक आपने देखा होगा किसके साथ है, मालिक का बिजनेस के साथ, कि बिजनेस में जो पैसा या चीज़ें इन्वेस्ट की किसने, ओनर ने, तो वो दैट पर्सन इज कॉल्ड ओनर। अब यहाँ पे जो शख्स है वो ओनर है। अब ओनर ने जो पैसे लगाए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। यानी दोनों का डिफरेंस देखिए, ओनर इज दैट पर्सन जो कि इन्वेस्ट कर रहा है, और जो वो चीजें इन्वेस्ट कर रहा है, दैट अमाउंट आर थिंग्स आर कॉल्ड कैपिटल। अब इसी तरह इससे रेलेवेंट जो थर्ड डेफिनेशन, यानी अगर हम इसको वैसे सीक्वेंस में, मैं फिर डिस्कस कर रहा हूं, 5वीं डिस्कस की जा रही है, लेकिन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली हमने की ओनर, सेकंड हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया कैपिटल, और थर्ड वन इज द ड्राइंग। अब ये जो ड्राइंग्स है इसका ताल्लुक, इस टर्म का ताल्लुक भी ओनर के साथ ही है। तो जिस तरह से ओनर इन्वेस्ट करता है, वो लाके बिजनेस में पैसे लगा रहा है या चीज़ें लगा रहा है अपने सोर्सेज से, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इसी तरह से ज़रूरत पड़ने पर या मंथली वीकली वो अपने बिजनेस से जो अमाउंट, यहाँ पर गौर करना है, जो अमाउंट या अशिया वो बिजनेस से निकाल कर लेके जाता है अपने पर्सनल यूज़ के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, बाज़ दफ़ा डोमेस्टिक यूज़ भी लिखा आ जाता है, बाज़ दफ़ा प्राइवेट यूज़ लिखा आ जाता है, तो अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा या अशिया वो बिजनेस से ड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो इस तरह से हमने जो ये 3 लास्ट में हमने टर्म्स डिस्कस की, उसमें एक ओनर, उसका ताल्लुक मालिक के साथ, कि जो शख्स बिजनेस में पैसे लगाता है और उस बिजनेस के नफ़े और नुकसान का रिस्पॉन्सिबल भी वही है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ओनर ऑफ द बिजनेस। और जो वो अमाउंट या चीज़ें पैसा बिजनेस में लगाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल।
और जो अशिया या पैसा वो बिजनेस से ड्रॉ करे, देयर इज अ वन कंडीशन, वो ड्रॉ करे लेकिन किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसको कंफ्यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल ओनर ने अमाउंट ड्रॉ की और उसके बाद ये मेंशन नहीं है कि उसने किस पर्पस के लिए की, या वो कह देता है कि उसने बिजनेस के लिए ड्रॉ की, अमाउंट ड्रॉ की और वो उसने उस अमाउंट को बिजनेस के लिए ही यूज किया, तो फिर ऐसी सूरत में हम उसे ड्राइंग्स नहीं कहेंगे। ड्राइंग्स के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ आपने 2 की पॉइंट्स उसमें याद रखने हैं कि कौन निकलवाए, ओनर निकलवाए, और किस लिए वो ड्रॉ करे, फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल यूज, या लिखा हुआ डोमेस्टिक यूज या प्राइवेट यूज। तो ये वर्ड फिर किस कैटेगरी में, वो अमाउंट या चीज़ें वो किस कैटेगरी में चली जाएंगी, वो ड्राइंग्स कहलाएंगी। तो अभी तक हमने जो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं उसमें बिजनेस को किया है, टाइप्स ऑफ बिजनेस को किया है, देन उसके बाद हमने ओनर को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने कैपिटल को डिस्कस किया है, और फिर हमने अभी तक जो लास्ट में अभी हमने डिस्कस किया वो ड्राइंग्स है। इसके बाद एक वर्ड हम उसके तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और एक्सप्लेन कर दूं। कैपिटल का एक और नाम जो कि अगर हायर क्लासेस है लाइक बीबीए है या एमबीए, वहाँ पर उसके लिए वर्ड कैपिटल यूज़ नहीं होता, वहाँ पर ओनर्स इक्विटी, दैट देयर इज़ द स्पेसिफिक वर्ड इज़ ओनर्स इक्विटी। इसका एक और नाम भी है, इसे इंटरनल इक्विटी भी बोलते हैं। तो कैपिटल, अब ये इतने नाम, व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो बेसिकली हमारे यहाँ जो अप्रोचेस चल रही हैं वो 2 टाइप्स की अप्रोचेस है। अकाउंटिंग में जो हमारे बुक्स पढ़ाई जा रही हैं या जिन पे हमारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक अप्रोच जो है वो ब्रिटिश अप्रोच है और दूसरी अप्रोच जो है वो अमेरिकन अप्रोच है। कैपिटल का वर्ड जो है वो ब्रिटिश अप्रोच के तहत इस्तेमाल किया जाता है, और वही वर्ड, सेम वर्ड, उसी के सेम मीनिंग जो अमेरिकन अप्रोच यानी अमेरिकन बुक्स की जो में ऑथर ने जो बुक्स लिखी हैं वो वर्ड ओनर्स इक्विटी इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक और लफ्ज़ भी बोला था, इंटरनल इक्विटी। तो दैट इज द सेम ओनर्स इक्विटी, यानी जो जिम्मेदारी, इक्विटी यहां पर हम जिम्मेदारी से मुतल्लिक लेंगे, यानी मालिक से मुतल्लिका रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जिम्मेदारी किस तरह से बनती है। इसका वेट कीजिएगा, आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि व्हाई वी से द लायबिलिटी, इसको हम जिम्मेदारी कैसे कह सकते हैं, हालांकि ये तो मालिक का पैसा है। तो हम फर्दर आगे मूव करते हैं। तो ड्राइंग्स के बाद एक जो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 लफ्ज़ हमने आखिरी जो किए हैं डिस्कस, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल न्यूमेरिकल के अंदर है, एक तो कैपिटल का और ड्राइंग्स। हर जगह पर, हर पॉइंट में, हर कह लें कि आपको जगह जगह आपको इन 2 टर्मिनोलॉजी से वास्ता पड़ेगा। तो ये दैट होपफुली कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इसके बाद देयर इज़ अ टर्म, अनदर टर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द गुड्स। और ये लफ्ज़ है गुड्स। आम रूटीन में अगर हम कहें कि गुड्स तो उसका होता है अशिया, बट अकाउंटिंग में स्पेसिफिकली गुड्स उन अशिया को कहा जाएगा जिसका हम बिजनेस करें, जिस चीज़ का हम कारोबार करें, या जिन चीज़ों में हम डील कर रहे हैं, ऑल दोज आइटम्स इन विच अ बिजनेस इज डीलिंग, उसे हम गुड्स कहते हैं। आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहें कि जो अशिया हमने मुनाफे पर बेचने के लिए खरीदी हैं। अब अगर मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं तो मेडिसिन के बिजनेस में जो मेडिसिन है दोज विल बी कॉल्ड द गुड्स ऑफ दैट बिजनेस। और अगर इसी तरह से कपड़े का बिजनेस है तो उस कारोबार में जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, वो उस कारोबार के लिए गुड्स कहलाएगा। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि कपड़े की शॉप है और उसमें क्लॉथ थान की शक्ल में या जिस भी शक्ल, शूटिंग की शक्ल में वहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, वहाँ पे काउंटर भी है और बहुत सारी अशियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। बट क्या इन सब को हम गुड्स कहेंगे? नो। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जब आप अकाउंटिंग को पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग को के सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, तो उस वक्त गुड्स हम सिर्फ उन अशिया के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिनका हम बिजनेस करते हैं, यानी जिसको हम मुस्तकबिल में आने वाले इन नियर फ्यूचर हमने मुनाफे पर फरोख्त कर देना, उन अशिया को हम गुड्स कहेंगे। तो इसके लिए कौन सा स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है? दैट इज द गुड्स। और एक और टर्मिनोलॉजी जो
इसी के लिए सेम लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, दैट इज़ द सेम वर्ड, सेम मीनिंग, बट वर्ड इज़ अ डिफरेंट, दैट इज़ मर्चेंडाइज। यानी इनके मीनिंग सेम हैं, ये लफ्ज़ मुख्तलिफ नहीं है, मतलब नाम जो उनसे है एक ब्रिटिश अप्रोच के तहत, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स, सेम मीनिंग, हैविंग अ सेम मीनिंग। और इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है मर्चेंडाइज, उसके मीनिंग भी अशिया हैं, जो वो अशिया जिनका हम बिजनेस करते हैं। तो वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो अमेरिकन बुक्स में, यानी अमेरिकन अप्रोच के तहत हम उन्हें मर्चेंडाइज कहते हैं। इनिशियल क्लासेस में आप गुड्स का वर्ड मैक्सिमम 99% आप बुक्स में देखेंगे, और जैसे ही हम मूव करते हैं अपर लेवल पे, ग्रेजुएशन जैसा BBA है या MBA MCOM है, तो वहाँ पर जो ज़्यादा कॉमन वर्ड यूज़ होगा वो मर्चेंडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो ये दोनों लफ्ज़ आप लोगों ने जहन में रखने हैं, इन दोनों से आपका वास्ता पड़ेगा। अगर आप इनिशियल लेवल पर पढ़ रहे हैं तो फिर गुड्स के लफ्ज़ से आपका वास्ता मैक्सिमम होगा, उससे आपको डील करना होगा, वो ज़्यादातर आपके सामने आएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो, आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी के कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके वो सवाल पूछ सकते हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।